प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता के द्वितीय अंश का अध्ययन करेंगे। भातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी पंचवटी पहुंचकर श्री राम के दर्शन करते हैं और उनके द्वारा पूछे जाने पर उनके सम्मुख अपनी माता कैकेयी के कार्यों पर पश्चाताप व्यक्त करते हैं। वे आत्मग्लानि से भर उठते हैं। अब आगे देखें। हा इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। संदर्भ देखें। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। अयस अपयस, जनन जन्म, हनन वध या मृत्यु, अभिप्सित इच्छा मनोकामना, रोदन जल आंसुओं से, सविनोद प्रसन्नता के साथ, आशय अर्थ तात्पर्य। व्याख्या देखें। श्री राम द्वारा यह पूछने पर कि हे भाई भरत, अपनी इच्छा का वर्णन करिए, भरत जी बड़े दुखी हो जाते हैं और अपने भाग्य को कोसते हुए कहते हैं कि विधाता ने मुझे इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए जन्म दिया था और मेरी माता के हाथों ही मेरे चरित्र का हनन हो गया, वध हो गया। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। वे बड़े दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अब भला कौन सी इच्छा और किसकी। जिसका घर बार नष्ट हो गया हो उसके लिए तो संसार ही नष्ट प्राय है, फिर भला उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है। आज मैंने स्वयं से ही अपनी नज़रों को फेर लिया है, क्योंकि मैं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ, अपराधी हूँ। हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषित मेरा। फिर हे प्रभु आप ही बताइए कि भला मेरी कौन सी इच्छा शेष है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। प्रभु श्री राम ने जब भरत को आत्मग्लान से भरा हुआ देखा तो उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसुओं से भिगोते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा कि जिस भाई को जन्म देने वाली माता ही समझ नहीं पाई है, भला उसके हृदय की गहराई को कौन समझ सकता है। आगे देखें। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल केकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कठिन शब्द देखें। अटल स्थिर, वैधव्य विधवापन, तुषारावृता कुहरे से ढकी हुई, विधुलेखा चंद्रमा की किरणें अर्थात चंद्रमा की चांदनी, अचल मन स्थिर, असंख्य तरंगा असंख्य तरंगों वाली लहरों वाली, सिंही शेरनी। अब अर्थ देखें। श्री राम के शब्दों को सुनकर कैकेयी बोल पड़ती है कि हे राम, यदि यह सच है
कि मैं भरत को जन्म तो दे सकी, किंतु उसके हृदय को पहचान न सकी, तो तुम वापस अयोध्या लौट चलो। कैकेयी के इन स्थिर स्वरों को, अटल स्वरों को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और अचानक सभी ने रानी कैकेयी की ओर देखा। विधवा के श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई वह ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कुहरे से ढकी हुई चांदनी हो। वह यद्यपि स्थिर बैठी हुई थी, किंतु उसके हृदय में विचार की असंख्य लहरें उठ रही थीं, जो राम को वनवास देते समय शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, अब गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह शीतल पवित्र हो गई है। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सुन लें कि मैंने भरत को जन्म दिया, किंतु उसके हृदय को नहीं पहचाना। यह सभी सुन लें कि जिसे स्वयं राम ने कहा है। और फिर वह राम को संबोधित करते हुए कहती है, हे राम, यदि यह सच है कि भरत ने कोई अपराध नहीं किया, अपराध मैंने किया है, तो तुम वापस अयोध्या लौट चलो, क्योंकि अपराधीन मैं हूँ और मैं तुम्हारी माता हूँ। इसलिए हे राम, मेरी बात मानो और अयोध्या वापस लौट चलो। काव्य सौंदर्य, इसमें करुण एवं शांत रस है। सवैया छंद, अलंकार, अनुप्रास के साथ यहाँ उपमा, रूपक और उपच्छा भी है। प्रस्कृत खड़ी बोली हिंदी भाषा है। प्रबंध शैली है, प्रसाद गुण है और अभिधा एवं लक्षणा में शब्द शक्ति है। अब पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। संकेत तीसरा, हा इसी आयस से लेकर जिसको तक। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न, रेखांकित अंश देखें। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तीसरा प्रश्न, भरत ने दुखी होते हुए श्री राम से क्या कहा। चौथा प्रश्न, श्री राम ने भरत को हृदय से लगाते हुए क्या कहा। और पांचवा प्रश्न, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा, यह कथन किसका है। संकेत 4, यह सच है तो से लेकर तुम्हारी मैया। आज के पाठ का अंतिम। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। तीसरा प्रश्न, कैकेयी के मुख से किस बात को सुनकर सभी चौंक पड़े। चौथा प्रश्न, सिंहनी जैसा बर्ताव करने वाली कैकेयी इस समय कैसी दिखाई दे रही थी। और पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस दर्शाया गया है। प्रिय छात्रों, इन प्रश्नों का अभ्यास करें। समस्या होने पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।